आप सभी को एम हीरा का सलाम। जैसा कि अब जो है ये वीडियो अपलोड हो रही है वो है मदरसा में जो है बहाल होने के लिए जो है कितनी अहर्ता योग्यता चाहिए। जी हाँ, अगर मदरसा में आप शिक्षक या फिर कोई कर्मी बनना चाहते हैं तो आपको कितनी योग्यता चाहिए और क्या अहर्ता चाहिए। तो आइए इसी पे जो है हम लोग आज जो है जानते हैं। अगर आपको और भी कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, बहाली की प्रक्रिया हो या फिर मेगा सूची की या फिर जो है कौन बहाल करेंगे, ये सभी चीज़ अगर जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ पे जा कर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ आपको हम बता दें कि मदरसा में, बिहार के मदरसा में जो है शिक्षक व कर्मी बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यता अहर्ता चाहिए। जी हाँ, यहाँ जो है मौलवी और आलिम के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ शिक्षण योग्यता चाहिए। आप मौलवी पास हो या फिर जो है आलिम पास हो, बस पास होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है 40-45% से अधिक होना चाहिए आपको। ठीक है, 45% 40% से अधिक होनी चाहिए। तो ये योग्यता होनी चाहिए, मौलवी या फिर आलिम पास होनी चाहिए। फिर वहीं हाफिज़ पद के लिए अगर हम बात करें तो हाफिज़ पद के लिए मौलवी पास होना ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि हाफिज़ कुरान सिर्फ रहते थे, उसका प्रमाण पत्र उसके पास रहता था और डायरेक्ट उनकी बहाली हो जाती थी। लेकिन यहाँ इनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की गई है, यही नियमावली के अनुकूल। तो उस पर भी जो है अलग एक वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। इन हाफिज़ों के प्रमोशन को लेकर के जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे जो है सो इस नियमावली में क्या संशोधन होनी चाहिए, उसमें जो है संशोधन नियमावली में जो है सो सारी चीज़ जो है दी गई है। कौन कौन चीज़ जो है इसमें त्रुटि है इस नियमावली में, उसमें संशोधन होनी चाहिए। चलिए यहाँ जो है हाफिज़ पद के लिए आपको बता दें कि मौलवी पास होना ज़रूरी है एवं हाफिज़ कुरान होना ज़रूरी है। जी हाँ, इसकी भी एक प्रमाण पत्र, यहाँ पे इनसे दो प्रमाण पत्र ली जा रही है, बट यहाँ जो है एक ही प्रमाण पत्र पे ये जो है आराम से जो है निकल रहे हैं। अब यहाँ देख ली जाए कि यहाँ आईए एवं बीए आधुनिक शिक्षक के लिए जो है आपको जो है आईए और बीए पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, साथ ही आपको डीएलएड पास भी होना ज़रूरी है और बीएड पास भी होना जरूरी है। इन दोनों में से जो है मान लीजिए कि जो बीए पोस्ट पे जो बहाल होंगे उनके लिए बीएड होना ज़रूरी है और आईए लेवल पे जो बहाल होंगे उनके लिए जो है डीएलएड होना ज़रूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पे इनको जो है प्रशैक्षणिक जो है योग्यता भी चाहिए और उसका शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है इनको जो है दो जो है सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। लिपिक कलर के लिए आईए या समकक्ष, यानी कि वो आईए पास हो, ठीक है, इंटर पास हो, और या फिर जो है वो मौलवी पास हो, तो पर भी उनको जो है क्या है नौकरी ये मिल सकती है लिपिक कलर का। आदेशपाल के बारे में जो आपको हम बात करें तो आदेशपाल के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और थोड़ी बहुत जो है उनको साइकिल वगैरह चलानी आनी। मैट्रिक पास होना या फिर समकक्ष फोकानिया पास हो तो उनकी नौकरी यहाँ हो सकती है। ठीक है, आदेशपाल पे। तो इस प्रकार अब आपको हम नियमावली का हवाला देते हुए आपको हम स्पष्ट करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये जो है नियमावली जो है ये अधिसूचना जो है 19 तारीख को जो है जारी की गई थी। जी हाँ, 19/4/2022 को। और ये नियमावली कहलाती है, जी हाँ, मदरसा के नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। ठीक है, इसी नियमावली के हवाला आपको हम देते हुए आज से जो है यानी कि 19 तारीख से ये कानून लागू हो चुका है संपूर्ण बिहार में। ठीक है, तो आइए अब इसमें हम जो है योग्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए योग्यता पे ही हम देखते हैं कि योग्यता हमें क्या चाहिए। तो आइए इसमें आप चौथे नंबर पेज पे जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नियुक्ति हेतु जो है अहर्ता योग्यता क्या चाहिए। भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और बिहार राज्य में अवस्थित मदरसा जिस जिला में हो उस जिला का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। जी हाँ,
ये टॉपिक आप सबसे पहले याद रखिए कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य में स्थित मदरसा जिस ज़िला में हो उसका अस्थाई निवासी होना चाहिए। मान लीजिए कि अररिया में है, तो यहाँ जो है कि पटना के व्यक्ति अररिया में जा कर के जो है वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ जो है उसी ज़िला में जो है वहाँ की अस्थाई निवासी जो अररिया के ही व्यक्ति होंगे वही व्यक्ति अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, फिर यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ भागीदारी लें। लीनाज एजुकेशन सेंटर में जो है यहाँ गरीब, बेबस, लाचार, यतीम वैसे सभी बच्चों को जो है शिक्षा फ्री में दी जाती है। वर्ग 1 से +2 और डिग्री तक की शिक्षा फ्री में दी जाती है। साथ ही पुस्तक फ्री में दी जाती है, प्रशिक्षण, सिलाई और कटिंग भी फ्री में, और कंप्यूटर डिप्लोमा भी फ्री में, पुस्तकालय एवं अन्य चीज़ फ्री में है। यहाँ ये सेंटर मौजूद है। फिर यहाँ जो है कंप्यूटर लैब है। फिर यहाँ पे जो है सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये लाइब्रेरी है, ये ऑफिस का जो है सीन है, और यहाँ जो है थ्योरी की पढ़ाई होती है। आप अगर निक काम करना चाहते हैं तो यहाँ सदस्यता की भागीदार बने। आप यहाँ कंप्यूटर, सिलाई मशीन या पुस्तक वगैरह डोनेट कर सकते हैं, अन्यथा पे द्वारा भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेटर व्यक्तियों का तो हेड मौलवी जो है यहाँ पे डायरेक्ट हेड मौलवी की बहाली नहीं हो रही है। सॉरी, बहाली की बात हम नहीं कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो योग्यता हेड मौलवी के लिए जो है वास्तानिया स्तर तक जो है सो उनकी नियुक्ति संबंधी जो है अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता जो है आलिम प्रतिष्ठा, ठीक है, यानी स्नातक प्रतिष्ठा एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 5 वर्ष शिक्षण अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है जो आलिम जो है पास किए होंगे, ठीक है, वो व्यक्ति यहाँ वास्तानिया स्तर के जो हैं क्या बन सकते हैं, हेड मौलवी बन सकते हैं। ठीक है, अन्यथा उनकी जो है 5 वर्ष की जो है शैक्षणिक अनुभव होनी चाहिए। वो कहीं पे अगर पढ़ा रहे हैं, उसकी नौकरी 5 साल पहले हुई है, तब वो व्यक्ति यहाँ पे क्या बन सकते हैं, हेड मौलवी बन सकते हैं। फिर वहीं जो है हेड मौलवी जो है फोकानिया स्तर के और या मौलवी स्तर तक के जो है मदरसों में कौन से व्यक्ति हेड मौलवी बन सकते हैं, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हेड मौलवी फोकानिया मौलवी स्तर तक के पद पर नियुक्ति हेतु जो है संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता कम से कम योग्यता फाजिल होनी चाहिए या फिर स्नातकोत्तर चाहिए, यानी समकोत्तर यानी कि MA होनी चाहिए। ठीक है, MA एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। ठीक है, तो यहाँ जिस व्यक्ति का 10 साल पूर्ण गया होगा और उनके पास अगर फाजिल की योग्यता है तो वो व्यक्ति जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ हेड मौलवी बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो वास्तानिया में भी अगर नियुक्त है और उनकी योग्यता फाजिल है, ठीक है, और चाहते हैं कि वो अगर फोकानिया में या फिर मौलवी के मदरसा में जा कर के जो है इस स्तर के मदरसा में जा कर के हेड मौलवी बने तो यहाँ बन सकते हैं। खैर यहाँ जो है अभी ट्रांसफ़र की जो है किसी प्रकार की बात नियमावली में नहीं की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं फाजिल सहायक शिक्षक के लिए। जी हाँ, फाजिल के सहायक शिक्षक के लिए हम बात कर रहे थे। इसके फाजिल सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो है वो क्या होनी चाहिए, फाजिल पास होनी चाहिए। यहाँ 45% जो है, अब ये यहाँ पे जो है परसेंटेज की भी बात हो रही है। पहले ये सब चीज़ जो है नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब ये लगभग सभी चीज़ पे जो है फोकस दिया गया है। चलिए, अब आलिम सहायक पद के लिए जो है नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है न्यूनतम 45% अंकों के साथ आलिम पास होनी ज़रूरी है। ठीक है, फिर अब मौलवी सहायक पद के लिए नियुक्ति, फिर अब मौलवी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 45% न्यूनतम 45% अंकों के साथ मौलवी पास होना जरूरी है। आधुनिक शिक्षक, चलिए आधुनिक विषय के लिए जो है यहाँ पे हम बात करेंगे आधुनिक विषय। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक विषय के बारे में। तो आधुनिक विषय के जो शिक्षक होंगे, ठीक है, आधुनिक विषय शिक्षण के शिक्षकों की योग्यता जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, विज्ञान,
कंप्यूटर व समाज अध्ययन। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरी है कि यहाँ आप जो है आर्ट्स से क्या करते हैं कि आर्ट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ जो है हिस्ट्री वगैरह ये सब रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आपको ये 2-3 चीज़ नहीं है तो आपको मान्य नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्लियर कट इस बार दे दिया गया है कि उर्दू होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर व समाज अध्ययन शामिल होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ में से जो है लगभग जो है 5 चीज़ होता है, तो 5 चीज़ में कोई 3 चीज़ पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करेगा और इस अनुकूल जो है यहाँ बहाली की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो वो एक अलग नियम है, उसके अनुकूल हम बात करेंगे, उस पर जो है अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पद के लिए जो है इंटरमीडिएट एवं डीएलएड या फिर जो है बीएड पास होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आपको ये देख लीजिए, इंटरमीडिएट शिक्षक बनने के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, प्रशिक्षित पद के लिए डीएलएड या फिर बीएड पास होना ज़रूरी है। तो ये दोनों योग्यता आपको चाहिए। अब यहाँ जो है स्नातक प्रशिक्षक पद के लिए संबंधित जो है संकाय में स्नातक एवं क्या चाहिए, उनको बीएड होना चाहिए। जी हाँ, स्नातक के लिए जो है यहाँ डीएलएड नहीं बल्कि उसे बीएड पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए हाफिज़ की बात करते हैं। अब हम हाफिज़ पद की बात करते हैं तो हाफिज़ पद के पद पर नियुक्त के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मौलवी पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, मौलवी और हाफिज़ होना ज़रूरी है। यहाँ इन दोनों शिक्षकों को जो है एक समान देखा गया है, ठीक है। यहाँ क्या है, मौलवी और कुरान हाफिज़ कुरान होना ज़रूरी है। इनका जो है एक तो जो है प्रमाण पत्र, इसको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कहा जा सकता है, ठीक है, और मौलवी तो उसकी शैक्षणिक योग्यता हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी त्रुटि है जो इनको प्रमोशन को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, अब लिपिक के पद पर जो है नियुक्त के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 40% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, ठीक है, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता, यानी समकक्ष में आ जाता है मौलवी भी, ठीक है। तो मौलवी अगर पास है तो वो भी व्यक्ति यहाँ लिपिक बन सकते हैं, ठीक है। लिपिक विभाग द्वारा समय समय पर जो है विनिश्चित उत्तीर्णता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है डिप्लोमा। यहाँ जो है लिपिक के लिए यहाँ बात की गई है कि एक तो वो जो है क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष मौलवी पास होना चाहिए, और उसके पास योग्यता जो है क्या होनी चाहिए, डीसीए कंप्यूटर की भी जो है डिप्लोमा एजुकेशन होनी चाहिए। तो लिपिक के लिए यहाँ डबल, यानी कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो इन सभी के लिए जो है डबल डिग्री डिमांड की गई है, ठीक है। अब यहीं हम बात कर लेते हैं, इनमें भी जो है थोड़ी सी जो है संशोधन की ज़रूरत है कि ये नियमावली में इनके बारे में भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई त्रुटि हुई है, तो अगले वीडियो में आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रचारी के बारे में। जी हाँ, विद्यालय मदरसा में जो प्रचारी होंगे, ठीक है, उनके आदेशपाल को लेकर के है, तो आदेशपाल पद पर नियुक्त हेतु जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 40% अंक के साथ जो है माध्यमिक मतलब मैट्रिक, ठीक है, माध्यमिक यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी फोकानिया भी पास होगा, तो वो जो है क्या हो सकते हैं, यहाँ बहाल हो सकते हैं। उत्तीर्णता के साथ तथा साइकिल चलाने की दक्षता हो। यहाँ जो है, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, इनसे भी 2 चीज़ डिमांड की गई है कि एक तो उनके पास शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए, मैट्रिक अथवा समकक्ष होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि इसको साइकिल चलानी आनी चाहिए। तो यह प्रचारी के लिए साइकिल और लिपिक के लिए डीसीए, और यहाँ हाफिज़ के लिए जो है हाफिज़ कुरान, और यहाँ क्या है मौलवी भी, ठीक है। फिर यहाँ इंटरमीडिएट के लिए जो है सो डीएलएड और बीएड, स्नातक के लिए बीएड, ये होना ज़रूरी है। इसी में कि स्नातक आलिम या
इससे ऊपर की योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम कम से कम जो है आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अन्य पद के लिए जो है न्यूनतम जो है 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वैसी ही होगी जैसा कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। ठीक है, तो राज्य सरकार जो है समय समय पर प्रशासन विभाग में जो भी उम्र की सीमा जो है निर्धारित की गई है उसके अनुकूल जो है यहाँ जो है उसकी आयु सीमा मानी जाएगी। तो इस तरह जो है आप हमसे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।